हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं 200 VBI ऑब्जेक्टिव, 200 VBI ऑब्जेक्टिव फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को चला रहे हैं। तो यह केमिस्ट्री का है। आप ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव होगा तो यह पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 हम दे चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन था तो 50 क्वेश्चन हुआ, और यह 25 क्वेश्चन होगा तो 75 क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको 8 पार्ट तक चलेगा और 200 क्वेश्चन आपको पूरा देंगे। तो बस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी वैसे दबा दीजिएगा। और यह ध्यान जरूर दीजिएगा कि यह ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी चल रहा है, तो आप वीडियो रेगुलर देखिए। अगर वीडियो नहीं देख पा रहे जाइए वहाँ प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे नाम प्ले लिस्ट में पढ़ लीजिएगा किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, क्योंकि बिना लेट किए हुए मतलब कोई भी देर करने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पड़िएगा। निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतम होता है, वह क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके लिए होता है? K2 यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। K2 बेस होता है 2, SO4 है, इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से SO4, NaCl यूरिया ग्लूकोज। तो क्या आंसर होगा आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो K2SO4। और यह क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन, यानी कि हिमांक का अवनमन किसका अधिक होगा? तो होगा K2SO4 का हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, यह भी क्वेश्चन 9 और बहुत में पूछा गया, लगभग 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है? तो आप बता सकते हैं। देखिए, लीटर तो इनमें है नहीं है, मोलीटर ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देख पाएगा सेकेंड इन्वर्स, यानी कि समय इन्वर्स। देखिए, कभी कभी आपको समय इन्वर्स मिलेगा, समय इन्वर्स इस प्रकार से इन्वर्स लिखा हुआ था, इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। या आपको कभी कभी एस के इन्वर्स दिया जाएगा, तो इसको भी सेकेंड इन्वर्स ही पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। टाइम इन्वर्स, समय इन्वर्स रहे तो, या एस पर पावर रहे तो तब पर भी सही है, या 1/s रहे तो तब पर भी सही है, यानी कि सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बेसिकली देखिए, कोई बोर्ड का बच्चा देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी है वहाँ BSc भी से मुझे पता है। तो कोई भी बोर्ड में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो लिखा हुआ है H3, मैं यहाँ पे बगल में लिखता हूँ H3। देखिए 3S बेस है, होगा PO4 इस प्रकार से लिखा गया है। तो H3PO4 एक है, तो एकल भास्मिक अम्ल, द्विभास्मिक अम्ल, त्रिभास्मिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जरूर बता सकते हैं। तो यह है द्विभास्मिक अम्ल है, यानी कि H3PO4 एक है तो द्विभास्मिक अम्ल है। क्या है? तो द्विभास्मिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, द्विभास्मिक अम्ल। यह 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके अगर देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर अलग अलग रखिएगा तो याद नहीं कर पाइएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जाइए, लेकिन टेलीग्राम पे आपको PDF तभी मिल पाएगा जब वीडियो को पूरा वॉच करके जाने के बाद। बिना वॉच करके जाइएगा तो वहाँ पे आपका PDF शो नहीं होगा, आपको शो मतलब PDF आप मिलेगा ही नहीं। कहने का मतलब है जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा PDF नहीं मिलेगा, यानी कि वीडियो पूरा देखिए, इससे आपको फ़ायदा है, मुझको कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? कहने का मतलब है कैप्रोलेक्टम जो है किसका बहुलक है, ऐसे भी कह सकता है। मोनोमर मतलब बहुलक ही होता है। तो किसका बहुलक या मोनोमर है? नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, नाइलॉन 26, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सब गलत है, नाइलॉन 6 का ही मोनोमर है, यानी कि नाइलॉन 6 का बहुलक क्या है? तो कैप्रोलेक्टम है, या मोनोमर क्या है? तो कैप्रोलेक्टम है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ग्लिसरॉल एक है, ग्लिसरॉल एक है, यह भी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल है, यानी कि यह सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। एक ग्लिसरॉल क्या है, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, और यह 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं आप जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे ज्वाइन होइए। देखिए ज्वाइन होने के एक दिन बाद आपको मिलेगा, जब जाइएगा आप तो अभी आपका शो नहीं होगा, अभी वीडियो देखकर अभी जाइएगा, वहाँ पे शो नहीं होगा। एक दिन बाद आपको PDF मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होइएगा तभी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या देख पा रहिएगा 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलक नहीं है। नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, ग्लिप्टल, डेक्रॉन। देखिए यह सब है, ये सब बुरा है कि ये सब देख पा रहिएगा, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, ग्लिप्टल जो कि है संघनन बहुलक है। एक डेक्रॉन है जो कि संघनन बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, और यह भी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि डेक्रॉन है जो कि संघनन बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब मुझे ये क्वेश्चन टाइप करने में लगभग 3 घंटे लगे, देखिए मुझे 25 क्वेश्चन टाइप करने में हमको 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे कम से कम। और हिंदी टाइप करने में आपको पता है कितना मेहनत लगता है। देखिए इसका कलर अलग चेंज करना है, इसका चेंज अलग करना है, इसका चेंज अलग करना है, इसका यानी कि सबको अलग अलग चेंज करके आपके लिए मैं सजा कर लिखता हूँ कि आपको ही उससे फ़ायदा है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंधन की संख्या है। POP बंधन की संख्या है, देखिए मैं कई बुक में 4 भी दिया हुआ है, कई बुक में 3 भी दिया हुआ है। यह तो गलत है, मतलब यह 0 और 2 तो गलत है, लेकिन आप खुद बता सकते हैं 3 होगा या 4। लेकिन कई बुक में मैंने देखा, कई बुक में POP बंधन की संख्या क्या है, तो 3 दिया है, कई 4 दिया है, लेकिन मैं नेट पर सर्च किया तो 3 ही था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नहीं तो आप भी सर्च करके देख सकते हैं, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल की POP में बंधन की संख्या क्या होता है, 3 होता है। पूरा कन्फर्म देखिए आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं गलत पढ़ाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि अब देखिए कई लगा बुक में 4 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, लेकिन मैं जब देखा 3-4 बुक उलट कर तो ये 3 नहीं 4, सॉरी 3 था 4 नहीं, इसलिए मैं 3 बता रहा हूँ आपको। तो 3 सही होगा, POP में बंधन की संख्या क्या है, 3 होगा, और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यह 11 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, यह कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं देखिए मैं एक लिख देता हूँ, एक ही लिखता हूँ, बार बार क्या लिखे मैं, 10 को लिखने से क्या फ़ायदा। तो निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो सांद्र सेल, लोक लांच सेल, लेड स्टोन बैटरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी लेड स्टोरेज बैटरी, यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी है जो कि द्वितीयक सेल है। और अब यह 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं है, और अभी पता है कि बोर्ड में बार बार क्वेश्चन को दोहराया जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन इस सबको लाता हूँ। और इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेड स्टोरेज बैटरी है कि द्वितीयक सेल है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BHC एक है, BHC देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, BHC क्या है, BHC क्या है, एक है कीटनाशी, सम्मोहक, प्रतिरोधी, इनमें से कोई नहीं। आप बिल्कुल बता सकते। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा गया 2011 में क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख सकते हैं। तो कीटनाशी है, ये कीट के मारने वाला यह दवा है, यानी कि कीड़ा मकोड़ा को मारने वाला एक दवा है, इसको कीटनाशी बोलते हैं। BHC एक है क्या, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BHC क्या है, एक तो कीटनाशी है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये भी 11 में पूछा गया है। क्लोरोरेट है, यानी कि क्लोरो, यहाँ पे क्लोरोटोन क्या है, क्लोरोटोन एक है। देखिए क्लोरोटोन क्या है, कीटनाशी है, सम्मोहक है, प्रतिरोधी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रतिरोधी तो हो ही नहीं सकता, कीटनाशी तो BH का अभिप्राय है, BHC होता है, BHC होता है कीटनाशी, तो सम्मोहक बचता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सम्मोहक, यानी कि क्लोरोटोन क्या है, तो सम्मोहक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, और यह 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें कुछ समझने वाली हमको नहीं लगता कि कुछ इसमें समझने वाली है,
इसलिए मैं ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। आपको कुछ याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या समझाऊँ मैं कि क्लोरोटोन एक समूहक है, तो है इसमें क्या मैं समझाऊँ आपको, इसलिए मैं समझा नहीं पाता। मतलब समझाता हूँ बट क्या समझाऊँ इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं सामान्य सूत्र, आप खुद देख कर बताइए। CN H2n+2 इस किसका सूत्र है, आप बता सकते हैं। यहाँ वाले यौगिक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो खुद बता सकते हैं। जैसे ही +2 हुआ तो अल्केन का होगा, फिर इसमें से -2 कर दिया, 2 नहीं रहेगा तो क्या अल्कीन का हो जाएगा, और इसमें से -2 हो जाएगा तो अल्काइन का हो जाएगा। तो सिंपल है। तो CnH2n, देखिए मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ तो नीचे बेस में 2 होता है, यहाँ पे Cn होता है, H2n+2 होता है। यह किसका सूत्र है, तो अल्केन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अल्कीन का क्या होता है, तो इसमें से 2 घटा दीजिए तो अल्कीन का, फिर 2 घटा दीजिए तो अल्काइन का हो जाता है, यानी कि 2 घटा ही चल जाता है। तो अल्केन का सामान्य सूत्र है। यह क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको PDF मिलवे करेगा, बट वॉच कीजिएगा पूरा, तभी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देख पड़ेगा, CuSO4 × 5H2O किसका सूत्र है। CuSO4 देखिए SO4 इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको पता है SO4 जो 4 होता है या 2 भी 5H2O, यानी कि H2 बेस होता है 2O, यानी कि इस प्रकार से लिखा जाता है, आप समझ सकते हैं। तो CuSO4 × 5H2O किसका सूत्र है, काली चूना, नीला कशीस, लुईस अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आप खुद बता सकते हैं किसका है, तो काली कशीस का है, सॉरी नीला कशीस का ही CuSO4 × 5H2O सूत्र है। और यह 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला कशीस क्या है, तो CuSO4 × 5H2O इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, CaO किसका सूत्र है। CaO है जो कि किसका सूत्र है, तो काली चूना, नीला कशीस तो हो ही नहीं सकता, CuSO4 × 5H2O होता है, तो हो ही नहीं, लुईस अम्ल भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए देख पड़ेगा, काली चूना, बिल्कुल सही है। यानी कि काली चूना CaO होता है। CaO का सूत्र क्या है, तो काली चूना। यह 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह ज़रूरत नहीं कि जो नहीं पूछा गया वो भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा ये बात देखिए, हल्का क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डालना। तो वही क्वेश्चन 12 में पूछा गया, यानी कि पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख पाइएगा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है, आप खुद बता सकते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक। जो अक्रिस्टलीय ठोस का बात होता है तो कांच आता है, ऑप्शन नंबर सी में देख पड़ेगा कांच बिल्कुल सही है, जो कि अक्रिस्टलीय ठोस है। देखिए आपको कांच ऐसे तो माना जाता है एक लाइक से द्रव है, क्योंकि जब देखिए बड़ी बड़ी इमारत में, जब मैं समझाऊंगा तो बहुत देर लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। जब बड़ी बड़ी इमारत में जब शीशे के जो भी लगा रहता है, डोर या खिड़की जो भी, उसमें जब बहुत दिन शीशा रह जाता है ना, तो ऊपर से शीशा खसक खसक के नीचे मोटा हो जाता है। यह देखा गया है, लेकिन थोड़ा दिन में नहीं, लगभग परसों साल लगता है इसको खसकने में, यानी कि वो बढ़ता है, एक लाइक से द्रव होता है कांच फिर भी, लेकिन यह अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, और यह 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी, 15 नंबर क्वेश्चन देख पाइएगा, 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, आपको खुद जवाब देना है, क्योंकि इतना हल्का क्वेश्चन है और यह तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी धातु, यह भी बात होने धातु होना चाहिए, और प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या होती है, तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मैं देखिए 2 को आंसर आपको चूज कर देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर इसका आंसर नहीं दीजिएगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं 90+ ला सकता हूँ। तो इसलिए मैं इसका आंसर अगर कल दूसरे वीडियो में आपका आंसर दे दूंगा। देखिए यह 2 आंसर नहीं होने वाला है, लोहा और जिंक नहीं होगा, आपको इसमें से आंसर चूज के बताना है। तो चलिए यह क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन पूछा गया, आप खुद इसका आंसर दीजिए तो आपको पता चलेगा कोई नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर देने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत है। देखिए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट 13 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। हीलियम का मुख्य स्रोत, देखिए हवा तो होगा नहीं,
रेडियम तो होगा नहीं, जल तो होगा नहीं, यानी कि सूर्य बचता है जो कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। देखिए अगर सूर्य की जगह दूसरा कुछ भी है तो वो भी सही होता है। ये क्या नाम है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसका नाम क्या है, लेकिन सूर्य बिल्कुल सही है। और सूर्य की जगह सूर्य हटाकर कुछ और रख देता है वो भी सही होता है। लेकिन हवा, रेडियम और जल बिल्कुल गलत है, सूर्य बिल्कुल सही है। यानी कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य होता है। सूर्य से ही हीलियम का प्राप्ति होता है। और यह 13 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, और हीलियम का सूत्र क्या होता है आपको पता है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हीलियम देखिए ऐसे तो ही लिखाता है तो एच आई लिख दीजिएगा, लेकिन गलत है, हीलियम लिखाता है कि एच ई होता है। और यह 19 में क्वेश्चन पूछा गया, हीलियम का सूत्र क्या है, तो हीलियम का सूत्र होता है एच ई, यानी कि 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है। जो अमोनिया है वो किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो ओस्टवाल्ड विधि, हेबरल विधि, निष्कर्षण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बिल्कुल बता सकते हैं, तो हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है। यह पी ब्लॉक में एक पढ़ना है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। हेबरल विधि द्वारा अमोनिया का सिद्धांत लिखे, और एक और कहता है आगे बताएंगे आपको, हेबरल विधि या अमोनिया द्वारा अमोनिया को ओस्टवाल्ड विधि द्वारा उसको ज्ञात करे, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो हेबरल विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए आइए गया क्वेश्चन, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा बनाया जाता है। देखिए अमोनिया से आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, अमोनिया से ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, अमोनिया से ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाए, ऐसे लिखा रहेगा। आपको वहाँ पे 5 मार्क्स से पूछा जाता है इस प्रकार। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया क्वेश्चन है, 13 में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा बनाया जाता है, यानी कि किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ओस्टवाल्ड विधि। देखिए मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, फिर भी आपको इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर बनता है। तो यह 13 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह 15 में क्वेश्चन पूछा गया, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के सदस्य है। यानी कि सोडियम आपको पता है, सोडियम Na, यानी कि Na को सोडियम बोलते हैं। तो Na सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, यानी कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं आप, तो सोडियम है जो कि ग्रुप 1 का सदस्य है, यानी ग्रुप 1 का सदस्य सोडियम है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, देखिए यह क्वेश्चन 15 में क्वेश्चन पूछा गया है और पता नहीं 19 या 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। देखिए एक दर्जन क्वेश्चन पूछ दिया था, यानी कि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स ई को हाइड्रोजन बोलते हैं, यानी कि एक्स ई को हाइड्रोजन बोला जाता है। हाइड्रोजन F4, यानी कि XeF4 की आकृति है। XeF4 की आकृति क्या होगा, चतुष्फलकीय हो ही नहीं सकता, कोणीय हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई तो बातें छोड़िए, इसका बात अलग है। वर्ग समतलीय, देखिए यह 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। एक बार वर्ग समतलीय था, एक बार स्क्वायर पैरामिडी या एक प्लेनर। देखिए वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, समतल को प्लेनर बोलते हैं। देखिए आपको यह कंफ्यूज नहीं होना है कि जब XeF4 की आकृति है तो अगर वर्ग समतलीय की जगह आप याद कर लिए वर्ग समतलीय, अगर कहीं वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर दे दिया जाए तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि यह हिंदी माध्यम से है, यह इंग्लिश में दे दिया स्क्वायर प्लेनर। तो आपको याद कर लीजिए, इसका ही होता है वर्ग समतलीय को ही इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। वर्ग मतलब स्क्वायर, प्लेनर मतलब समतल, यानी कि प्लेन समझिए ना, प्लेन मतलब समतल। तो यही है वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर, इसका आंसर होगा। Fe4 की आकृति क्या होता है, वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यह 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में 21 क्या कह रहा है, देखिए यह बहुत क्वेश्चन झक्कास है, मालाकाइट अयस्क है। देखिए मालाकाइट अयस्क क्या है, तो मालाकाइट अयस्क लोहा का है, कॉपर का है, जिंक का है, सिल्वर का। देखिए सब बिल्कुल गलत है, हेमेटाइट, मालाकाइट सब है कि सब के सब क्या है, तो लोहा का अयस्क है।
लोहा का अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मालाकाइट, सब जो अयस्क क्या है तो लोहा का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर ए देख पड़ेगा, बिल्कुल सही है, लोहा का। अरे 15 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं वही क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो क्वेश्चन 1980 से उठाता हूँ, 1980 से जो भी, लेकिन 1980 में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी कभी 2009 के बीच में पूछ दिया, तो मैं उसको छोड़ के इसको ही लिख देता हूँ, लेकिन फिजिक्स में मैं पूरा लिखता हूँ। यह क्या है, मालाकाइट लोहा का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। देखिए अभी क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा था डी ऑर्बिटल, यानी कि डी कक्षक का आकार होता है। तो क्या होता है, गोलीय, बिल्कुल गलत है। डम्बेल, बिल्कुल गलत है। डबल डम्बेल, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डबल डम्बेल, यानी कि डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है तो डबल डम्बेल होता है। और यह क्वेश्चन बीएससीबी में 2020, देखिए कोई भी बोर्ड वाला पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बोर्ड में इसी प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन बेसिकली जो बिहार बोर्ड में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए डबल डम्बेल आंसर होगा। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, पूछा नहीं बढ़ जाते हैं। संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व क्या है। देखिए यह क्वेश्चन कितनी तरह से पूछा गया, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किस खंड के तत्व को कहते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, डी खंड के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, या डी ऑर्बिटल के खंड के, डी ऑर्बिटल को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो डी खंड के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और यह 15, 16, 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि न जाने कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका गिनती नहीं है। और यह तो 21, 22 में जरूर पूछेगा, यानी कि कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछेगा तो पूछेगा। तो यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि समुद्र से क्या प्राप्त होता है, आपको पता है, मैग्नीशियम, जो गलत है। सोडियम, बिल्कुल गलत है। आयोडीन, बिल्कुल, आयोडीन मतलब क्या होता है, आयोडीन मतलब नमक होता है जी। तो आयोडीन एक नमक आता है, तो आयोडीन प्राप्त होता है, यानी कि समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व आयोडीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और यह भी क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में आयोडीन पूछा गया था, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या है तो आयोडीन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो भी यहाँ तक जो क्वेश्चन देखे होंगे, जो यहाँ तक जो 25 नंबर तक क्वेश्चन देखे, उनके लिए दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ तक देखे होंगे, यानी कि लास्ट तक वीडियो देखे हैं। तो यह भी क्वेश्चन, बिस्मथ की सबसे अस्थायी अक्सीकरण अवस्था क्या है, यानी कि जो भी बिस्मथ होती है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी अक्सीकरण अवस्था क्या है, यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो +3, +5, +3 तथा +5 दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए +3 होता है, यानी कि +3 बिल्कुल सही होने वाला है कि +3 होता है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी अक्सीकरण अवस्था होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, +3, यानी कि +3 ही बिस्मथ की सबसे अस्थायी अक्सीकरण अवस्था होता है। और यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में, अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ यार, आप लोग से इतना मेहनत करके आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। मैं कुछ नहीं कहता हूँ आपसे, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नए हो तो। और जो लोग, अब बस मेरा चैनल अब कुछ ही दिनों में हो जाएगा, मेरा 5000 तो हो ही गया आप लोग का मेहनत से, मतलब अब थोड़ा सा और है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।